अगर जायज मुआवजा नहीं मिलेगा तो आज ये फैसला लिया गया है, सभी जगह के लोग आए थे कि जब तक के जायज मुआवजा हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग रोड का काम नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी जमीन सरकार के हवाले नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कटे मरे, चाहे जो करना हो करें। इसको पदाधिकारियों ने स्वीकार भी किया है कि अनियमितताएं बहुत बढ़ती गई हैं और सरकार ने ये गलती की है। जो पदाधिकारी हैं अनुमंडला पदाधिकारी, थैंक्स टू हिम वेरी मच, वो बहुत काइंडनेस के साथ उन्होंने इस पर बात की है और उन्होंने उच्च स्तरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी है कि ये लोग वाकई इन चीजों से ग्रसित हैं। आपके यहाँ प्रेषित कर दिया जाएगा और बाकी आगे से जो भी आदेश निर्गत होगा उसके ये में प्रयास किया जाएगा। करने की वजह क्या हुई? उचित मुआवजा के लिए, बस उचित मुआवजा का ही मामला है और कुछ दूसरा मामला नहीं है। करने का क्या कारण ये है कि भारत माला प्रोजेक्ट जो चुरमा से बरगिनिया तक बन रहा है, इसमें जो जमीन लिया जा रहा है उसका अभी तक जो नोटिस किया गया है किसानों को, जमीन वाले को, उसको ऐसा उसका रेट तय किया गया है जो किसी हाल में वो ना किसान देगा ना उसका रोड बनेगा। अगर जायज मुआवजा नहीं मिलेगा तो आज ये फैसला लिया गया है, सभी जगह के लोग आए थे कि जब तक के जायज मुआवजा हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग रोड का काम नहीं होने देंगे। एसडीओ साहब क्या कहें आप? एसडीओ साहब चूँकि हम लोग के अनुमंडल के तो डीएम वही है, हम लोग उनके थ्रू हम लोग अपना कागज बढ़ाए हैं। वो बोले हैं कि आपके जो मांग है वहाँ तक ऊपर में हम आपका जायज मांग को पूरा करेंगे। आपका मांग जायज है, हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, जो रेट तय किया गया है सही नहीं है, हम आपके साथ हमारी सहानुभूति है। क्या रेट दी जा रही है आप लोग? रेट तो कोई रेट नहीं, 3 लाख रुपये धूर के जमीन को 3 लाख रुपये कट्ठा दिया जा रहा है। ये मजाक किया जा रहा है अफसर के द्वारा, किसी हाल में ये नहीं होगा। जो जमीन 3 लाख रुपये दूर बिकती है उसको 3 लाख रुपये कट्ठा दिया जा रहा है, ये कहीं का न्याय नहीं। जबकि शहरी क्षेत्र में जो रेट है सर्किल रेट से दुगुना देना है, देहाती क्षेत्र में 1 का 4 देना है, लेकिन 4 लाख 3 लाख रुपये कट्ठा का ये मजाक वो लोग कर रहा है। किसी हाल में हम मर जाएंगे लेकिन जमीन हम लोग नहीं देंगे, यही तय हुआ है। सारे जगह के लोग आए थे, सब लोग का यही तय हुआ है कि जमीन हम लोग नहीं देंगे। पूर्व से निर्धारित रेट का नोटिस दी जा रही है वो गलत है। सरकार पुनः 6 मैन कमेटी का गठन करे और पुनः नए सिरे से निर्धारण भूमि का कीमत या घर का निरीक्षण करावे और 6 मैन कमेटी से जो डिसीजन करे उसके अनुसार भुगतान करावे। सरकार का जो नियम है कि मार्केट रेट और सर्किल रेट दोनों पर 6 मैन कमेटी बन के और उस पर डिस्कस करके किसानों से बात करके उसके बीच का रेट तय करना असल है, ये तय करना है। जो इससे बिल्कुल हम लोग वंचित है, ये सरकार ये भोजन हम लोगों को धोखा दे रही है। अब धोखे में रख के ये काम कराना चाह रही है। जो चीज 10 रुपया की है उसका 1 रुपया दाम लगा रहा है, तो ये किसी भी हाल में ये हम लोग को मंजूर नहीं है, हम लोग को ये मान्य नहीं है। जब तक कि उसका सही मुआवजा हम लोगों को नहीं मिलेगा हम लोग अपनी जमीन सरकार के हवाले नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कटे मरे, चाहे जो करना हो करें। तस्वीरों में देख सकते हैं अभी पूर्वी चंपारण के सिकारना अनुमंडल में यहाँ लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार द्वारा जो रोड का पैमाना निकाला गया है, रोड बनाया जाएगा, उस पर लोगों की जमीन जो है पड़ रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर मुआवजा उन्हें मुनासिब नहीं मिला तो अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन जमीन सरकार को नहीं ग्रहण करने देंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो लोगों ने आज अनुमंडल में जाकर एसडीओ साहब को इन्होंने अपने अपने तरफ से आवेदन किया है। लोगों ने आवेदन देकर इस पर हमारी सुनवाई हो और जो देहाती क्षेत्र में 4 गुना जो लाभ दिया जाता है वो दिया जाए और नगर क्षेत्र में 2 गुना दिया जाता है। वो अगर लाभ नहीं मिला, अगर जमीन का मुआवजा अगर सही नहीं मिला तो किसी कीमत पर रोड का हम लोग जो पैमाना है उसे पास नहीं होने देंगे, रोड बनने नहीं देंगे। यही कहना है ना? जी यही कहना है। आपने जो अभी बताया कि शहरी क्षेत्र में 4 गुना मिलना चाहिए, 2 गुना, तो वो बेसिक रेट तो नहीं ना बताया। ये 2 गुना दे रही है सरकार, लेकिन वो मिनिमम प्राइस लगा रही है। होना ये चाहिए कि 6 मैन कमेटी निगोशिएट करे भूस्वामियों से और जो रेट है, जो मार्केट रेट है, उसके मुताबिक वो पैसा दे। और लोग जो आज यहाँ बैठे थे
गोस्वामी, उनकी मांग भी यही है और इसको पदाधिकारियों ने स्वीकार भी किया है कि अनियमितताएं बहुत बढ़ती गई हैं और सरकार ने ये गलती की है। हम सरकार अगर मुझे रेट दे देती है तो लोग जमीन देंगे और अगर नहीं रेट देगी गवर्नमेंट उस एतबार से तो मजबूर है लोग, क्योंकि उनके जीवकोपार्जन का, उनके रोजी रोटी का, उनकी चीजें जा रही हैं, घर का आवास। बाज ऐसे लोग हैं कि उनकी वही जमीन है घर बनाने के लिए उन्होंने ली थी, उसके अलावा दूसरी कोई जमीन नहीं है। सरकार को इस पर स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो बेघर हो जा रहे हैं तो उनके लिए क्या करेंगे। सरकार उसको बसाए, सरकार उसको दे। हाँ, अपने एजेंसी से सरकार जांच कराए इस बात की कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके अलावा आवास की कोई जमीन हमारे पास नहीं है तो वो जांच करा ले, और अगर ये बात सत्य साबित होती है तो उसका इंतजाम सरकार करे। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। एक शख्स जमीन भी अपनी दे रहा है और उसको परेशान कर रहा है मुख्तलिफ चीजों में, ये कागज, वो कागज, फला कागज, चिला कागज। अगर किसी के दादा के नाम की जमीन है, अगर किसी के बाबा के नाम की जमीन है तो भाई जमीन उसके बाबा की है ना, तो यहाँ की जो ऑफिस है वो उनको वंशावली नहीं दे रही है, देने में परेशान कर रही है। अरे भाई 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी उसके गांव के लोगों से तुम लो, गवाही लो, उसे एफिडेविट लो कि ये इसी के बाप दादा थे, ये जमीन इसी की है और उसको पेमेंट करो। लोग हैं तो क्या उनके पास जमीन का पेपर नहीं है? जमीन का पेपर है लेकिन वो जमीन डीड जिसके नाम से है उनके वो पूर्वज मर चुके हैं, तो अब जिन पूर्वजों के नाम से वो जमीन है तो नियमतः उसका मृत्यु सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसकी एक वंशावली देनी पड़ेगी। तो ये तो सरकार की जो एजेंसी है वही ना देगी, तो उसको दे नहीं रही है सरकार, बार बार दौड़ाती है, उसके बारे में कोई सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं करती है। तो भाई बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत अननोन है, कमजोर हैं, जाहिल है, उनको इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं है। तो उनको छोड़िए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद भूअर्जन से मिला, NHI डायरेक्टर से मिला और उनको इन सारी त्रुटियों के बारे में बताया, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ है। इसलिए मजबूर होकर के आज लोग इस पर बैठे हैं। और जो पदाधिकारी है, अनुमंडला पदाधिकारी, थैंक्स टू हिम वेरी मच, वो बहुत काइंडनेस के साथ उन्होंने इस पर बात की है और उन्होंने उच्च स्तरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी है कि ये लोग वाकई इन चीज़ों से ग्रसित हैं। इसलिए सहानुभूतिपूर्वक इन चीज़ों पर उच्च पदाधिकारी विचार करें, ये लोग जमीन देंगे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजबूरी है, कहाँ से दे पाएंगे। 13 हम लोग टैक्स आज जो दे रहे हैं वह टैक्स हमसे कुछ लिया जा रहा है और 13 के रेट से हमको दिया जा रहा है। तो सरकार हमसे ले रही है आज के रेट, तो हमको आज जमीन ले रही है तो आज के रेट से हमको भी मिलना चाहिए ना। तो इसलिए इस पर यही है कि हम लोग को उस रेट से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग अनशन प्रदर्शन किए हैं। को शहरी क्षेत्र का रेट मिलना चाहिए, आवासीय रेट मिलना चाहिए, लेकिन सरकार दे रही है कृषि। जब हमको लाभ कृषि का कभी नहीं मिला तो फिर कृषि रेट में लेने का क्या।